सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। भगवान सिर्फ हमें दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा भगवान को दोष देना व्यर्थ है। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विचार केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत भी है। जो है उसी से शुरू करें, जहाँ है वहीं से शुरू करें। परफेक्ट मौके के इंतजार ने करोड़ों सपनों को खत्म कर दिया है। जिंदा रहना है तो जिंदगी से लड़ो, आसमां से रोटियां नहीं आएगी। आज का पंचांग 20 अगस्त 2026, दिन गुरुवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 9:18 तक रहेगी। रात्रि 9:18 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 9:08 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:05 से 3:41 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:55 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:20 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। तुला राशि 20 अगस्त 2026, दिन गुरुवार। आपके किसी करीबी के जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं और आज आपको उनकी बात सहानुभूति से सुननी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आप इस आदमी की बातों से निराश और बेचैन सा अनुभव करें, लेकिन आपको बिना किसी आलोचना के इस आदमी की सहायता करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण दोस्ती या साझेदारी भी प्रभावित होगी। क्लब या सामाजिक कार्यक्रमों में दोस्तों की कंपनी में अधिक समय बिताने के बाद अब आपको आराम करने की जरूरत है। सेहत के लिए यह समय शानदार है। अंदरूनी या उच्च शक्ति से एक हानिकारक मार्ग को रोका जा सकता है। रिचार्ज करने के लिए कुछ स्थायी अकेलेपन का मजा लें। नौकरी में अपने सहयोगियों से जुड़ने के लिए आज का दिन योग्य है। लगातार प्रयास करते रहें और सबसे पहले खुद पर विश्वास करें, इससे जीत आपकी होगी। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। आज भावनाओं के बजाय समझदारी से फैसले लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में उठाया गया कोई कदम नुकसान पहुंचा सकता है। जीवन साथी के साथ खूबसूरत समय बिताने का अवसर भी मिलेगा और रिश्तों में नजदीकियां भी बढ़ेगी। दूसरी ओर बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लग सकती है जो आगे आपके काम आएगी। सेहत से जुड़े छोटी परेशानी को भी नजरअंदाज न करें। आप अपनी फ्री स्पेस का लुत्फ लेंगे। आज आपके लिए अपनी आजादी आज ज्यादा जरूरी महसूस होगी। मस्ती भरा अंदाज देखने को मिलेगा और संतुलन बना रहेगा। फैसला लेने में स्पष्टता रहेगी। यह दौर आपके लिए फायदेमंद और करियर और सम्मान से जुड़े मामलों में गुरुदेव बुद्धदेव की वजह से प्रतिष्ठा मिलेगी। आपके ज्ञान का लाभ सहकर्मियों को भी मिलेगा। भाग्य का साथ पूरी तरह से हो सकता है, लिहाजा जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। सूर्यदेव केतु देव सिंह राशि में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोस्तों से जुड़े मामलों में और सामाजिक दायरे में आपकी बात का वजन बढ़ेगा। नए दोस्त भी बन सकते हैं। आज बहुत ज्यादा आजादी की चाह में अपनों से दूरी मत बनाइए। अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने से नए अवसर मिल सकते हैं। दोपहर बाद भविष्य से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। युवा किसी खास लक्ष्य के लिए किए गए प्रयासों में सफल हो सकते हैं। महिलाओं की धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। नए अवसर का फायदा उठाने के लिए पहले से तैयारी रखें। दिन के दूसरे हिस्से में कोई महत्वपूर्ण सूचना आपकी आगे की योजना बदल सकती है। सावधानियां। अपनी उपलब्धियों के बारे में हर किसी के सामने जरूरत से ज्यादा बात न करें। कोई व्यक्ति आपकी आजादी का गलत इस्तेमाल कर सकता है। अचानक ऐसा खर्च सामने आ सकता है जिसे टालना मुश्किल होगा। बजट में कुछ रकम जरूरी और अचानक खर्चों के लिए बचा कर रखें। परिस्थिति को लेकर घबराने के बजाय धैर्य से आर्थिक व्यवस्था संभालें।
बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी किसी उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल बन सकता है। परिवार के लोग आपकी सफलता से खुश होंगे। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या जरूरत से ज्यादा उतावलापन दूरी पैदा कर सकता है। रिश्तों को स्वाभाविक तरीके से आगे और सामने वाले पर दबाव न बनाएं। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर जांचें। क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? अपने पार्टनर की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और इस उलझन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको सामान्य रूप से कई बार महसूस होती है। अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि आप अपने संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। रिश्ते में स्थिरता की इच्छा बढ़ेगी। रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। कपल्स भविष्य की योजना पर बात कर सकते हैं। कोई व्यवहारिक फैसला मिलकर लिया जा सकता है। प्यार जताने का तरीका बहुत दिखावटी न होकर सामान्य और शांत रहेगा। बड़े वादों से ज्यादा छोटे काम असर डालेंगे। धीरे धीरे बना भरोसा लंबे समय तक मजबूत कर सकता है। बात करते हैं करियर की। बड़े अधिकारी आपके भरोसेमंद व्यवहार और काम करने के तरीके को नोटिस कर सकते हैं। सरकारी कामों की तैयारी करने वालों के लिए नियमित पढ़ाई महत्वपूर्ण रहेगी। बिजनेस में किसी पुराने और स्थायी ग्राहक से काम बढ़ सकता है। किसी सौदे को अंतिम रूप देने से पहले उसकी सभी शर्तें अच्छी तरह जांचें। काम की क्वालिटी पर पूरा ध्यान दें। आपकी नियमित और जिम्मेदार कार्यशैली लोगों का भरोसा बढ़ा सकती है। मार्केटिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबार में फायदा होने के संकेत हैं। प्रॉपर्टी की कोई डील कर रही हैं तो कागजी प्रतिक्रिया बहुत ध्यान से पूरी करें। दस्तावेज, रकम और शर्तें अच्छी तरह जांचें। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों को भी अच्छी खबर मिलने की संभावना है। जरूरी आवेदन और दस्तावेज समय पर पूरे रखें। आज काम की गति भले धीमी रही लेकिन दिशा सही बनी रहेगी। किसी जरूरी काम का नतीजा तुरंत नहीं मिलेगा, फिर भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से संभाल पाएंगी। छोटी बातों और बारीकियों का खास महत्व रहेगा। किसी पुराने वादे या जिम्मेदारी को पूरा करने का मौका मिलेगा। जल्दबाजी से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। व्यवस्थित काम आज तेज काम से ज्यादा असरदार रहेगा। बात करते हैं सेहत की। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से बचें। थोड़ी वॉक और हल्की एक्सरसाइज शरीर को सक्रिय रखेगी। काम के बीच आराम लें और नींद की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान दें। कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना भी अच्छा महसूस करा सकता है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर भी चिंता हो सकती है। जरूरत पड़ने पर उनकी जांच और इलाज में मदद करें। सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय: विवाह में देरी होने पर केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।